अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवलर गीक की तरफ से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि LNB क्या होती है, सी बैंड LNB क्या होती है, KU बैंड LNB क्या होती है, C प्लस KU बैंड LNB क्या होती है और मोनोब्लॉक LNB क्या होती है। साथ ही मैं आपको इनके सेटिंग की डिश की पिक्चर से बताऊँगा कि ये इस डिश में किस तरह सेट की जाती है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए नहायत ही मुफीद है जिन लोगों को LNBs के बारे में नहीं पता कि सी बैंड क्या होती है, KU बैंड क्या होती है, मोनोब्लॉक क्या होती है और डुअल बैंड LNB क्या होती है। तो इस वीडियो से उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आप बआसानी सी बैंड, KU बैंड, मोनोब्लॉक, डुअल बैंड LNB के बारे में जान सकेंगे और उनको बआसानी इस्तेमाल कर सकेंगे। फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल की ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकें। तो व्यूअर्स आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी सी बैंड LNB क्या होती है। सी बैंड तो व्यूअर्स ये जो बड़ी LNB होती है इसे सी बैंड LNB कहते हैं। जितनी भी सी बैंड की सेटेलाइट होती हैं वो इस बड़ी LNB से सेट की जाती हैं। जैसे कि मशहूर सेटेलाइट हैं, पाक सेट है, इंटेलसेट है, एशिया सेट है। इस तरह की जो भी बड़ी सेटेलाइट हैं, जो भी सेटेलाइट्स हैं, सी बैंड की जो सेटेलाइट हैं वो इस बड़ी LNB पे सेट होती हैं और इस LNB को आप कहते हैं सी बैंड LNB। पाकिस्तान में जो मशहूर सेटेलाइट्स बड़ी LNB पे सेट की जाती हैं उनमें हैं जी पाक सेट है, एशिया सेट है, इंटेलसेट है। इसके अलावा भी और भी बहुत सी सेटेलाइट हैं जो कि सी बैंड सेटेलाइट कहलाती हैं और ये बड़ी LNB पे सेट होती हैं। तो इस बड़ी LNB को आप सी बैंड LNB कहते हैं। तो इसके बाद हम आगे जाते हैं। इसके बाद दूसरी सेटेलाइट होती हैं KU बैंड सेटेलाइट। तो जो KU बैंड सेटेलाइट होती हैं वो ये इस छोटी LNB पे सेट की जाती हैं। तो जो मशहूर KU बैंड सेटेलाइट देखी जाती हैं उनमें है NSS-6, DD फ्री डिश भी जिसे आप कहते हैं, इंस्टा4A, यासेट, बदर सेट, तुर्क सेट, अफ़गान सेट। ये जितनी भी सेटेलाइट हैं KU बैंड की जो भी सेटेलाइट होती हैं वो इस छोटी LNB पे सेट की जाती हैं। तो इस LNB को KU बैंड LNB कहते हैं और जितनी भी KU बैंड की सेटेलाइट्स होंगी वो इस छोटी LNB की मदद से सेट होंगी। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की LNB आती हैं। एक में सिंगल पोर्ट होती है, 2 होती हैं, 4 होती हैं। तो आपको जो भी मतलब है वो आप लगा सकते हैं। इसमें एक रिसीवर चलेगा, इसमें 2 रिसीवर चल सकते हैं, इसमें 4 रिसीवर चल सकते हैं। तो हर रिसीवर की अपनी सेटिंग होगी। तो इस तरह आपको पता चल गया कि KU बैंड LNB क्या होती है और KU बैंड सेटेलाइट क्या होती है। जितनी भी KU बैंड की सेटेलाइट्स हैं वो इस छोटी LNB पे सेट होंगी। इस LNB को KU बैंड LNB कहते हैं। तो जो मशहूर KU बैंड की सेटेलाइट हैं NSS-6, DD फ्री डिश भी जिसे कहते हैं, या सेट है, अफ़गान सेट है, तुर्क सेट है, बदर सेट है, हॉट बर्ड भी इसी सेटेलाइट पे चलती है। तो आपको समझ आ गई हो कि ये होगी जी सी बैंड LNB और ये सी बैंड सेटेलाइट के लिए यूज़ की जाती है। ये होगी जी KU बैंड LNB, ये KU बैंड LNB के लिए ये KU बैंड सेटेलाइट यूज़ की जाती है। उसके बाद हम आते हैं जी, इसे कहते हैं जी मोनोब्लॉक LNB। मोनोब्लॉक LNB में ये होता है कि जो LNB इकट्ठी होती हैं थोड़े से ऑफसेट में, उनमें थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, दोनों इकट्ठी होती हैं। और ये जो मोनोब्लॉक LNB होती है ये KU बैंड सेटेलाइट के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन ये दो ऐसी सेटेलाइट के लिए यूज़ करती हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस कम होता है। जैसे देखें हॉट बर्ड और आस्ट्रॉन, इनके दरमियान मेरे ख्याल है 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो ये देखें ये दोनों आप एक सेटेलाइट सेट करेंगे तो दोनों सेटेलाइट सेट हो जाएंगी। तो मोनोब्लॉक LNB से ये होगा कि एक LNB से आप 2 सेटेलाइट बआसानी सेट कर सकते हैं। इसको मोनोब्लॉक LNB कहते हैं। तो मैं आपके साथ डिश की पिक्चर भी शेयर करूँगा कैसे 2 सेटेलाइट सेट होती हैं। ये देखें एक डिश सेटअप है, इसमें 2 सेटेलाइट सेट हैं, मोनोब्लॉक LNB लगी हुई है। इसमें एक लगी हुई है NSS-6 DD फ्री डिश जिसे कहते हैं और दूसरी लगी हुई है, ये चलती है NSS-6 95 डिग्री पे और इसके साथ दूसरी जो LNB है ये देखें ब्लू वाली, ये एशिया सेट 5 पे लगी हुई है 100 डिग्री। तो इनके दरमियान तकरीबन 5 डिग्री का डिफरेंस है। तो ये एक मोनोब्लॉक LNB आप लेंगे, उस पर आप बआसानी NSS-6 एशिया सेट 5 KU बैंड की सेटेलाइट सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखें इस पे आप 70 डिग्री और 75 डिग्री 2 सेटेलाइट सेट हैं। इनको भी आप मोनोब्लॉक एक LNB आप लगाएंगे तो 2 सेटेलाइट आपकी सेट हो जाएंगी। तो इस तरह आपको समझ आ गई होगी मोनोब्लॉक LNB क्या होती है। एक LNB 2 LNB इकट्ठी होती हैं जो कि कुछ
डिस्टेंस कोई ऑफसेट पे होती हैं, ये वहाँ पे लगाई जाती हैं जिस जहाँ दो सेटेलाइट बिल्कुल करीब हैं, उनके दरमियान बिल्कुल कम डिस्टेंस होता है। तो आप ये एक LNB लगाते हो तो आपकी दोनों सेटेलाइट सेट हो जाती हैं। इसके अलावा जो आखिरी LNB की टाइप है वो है जी C+KU बैंड से LNB, C+KU बैंड LNB, यानी कि एक ही LNB में दो LNB इकट्ठी होती हैं। आप उस KU पे भी लगा सकते हैं और C बैंड पे भी लगा सकते हैं। देखिए ये एक सेटअप है, पाक सेट का सेटअप है, पाक सेट सेटेलाइट जो कि 38 डिग्री ईस्ट पे चलती है। ये देखें आगे जो लगी हुई है C बैंड की LNB और इसके पीछे C बैंड की LNB है, बड़ी LNB, और आगे KU बैंड की LNB। इन दोनों को आप इकट्ठा चला सकते हैं। तो आगे मज़ीद समझने के लिए मैं आपको कुछ और पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखें ये लगी हुई है जी C बैंड, ये जो डिश के सामने पहला पार्ट है ये C बैंड का है और ये जो आगे है ये KU बैंड का है। तो ये दोनों LNB एक ही जगह इकट्ठी हैं, C+KU बैंड LNB इसे कहते हैं। तो आप इसको लगा के एक सेटेलाइट के C बैंड के चैनल भी देख सकते हैं और KU बैंड के चैनल भी देख सकते हैं। आगे मज़ीद समझते हैं इसको। ये देखें जी इस पिक्चर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये पाक सेट की LNB है। ये देखें ये पीछे जो है ये ऑरेंज कलर से पीछे है, ये C बैंड की सेटेलाइट है और इसके आगे जो ऑरेंज है ये KU बैंड की सेटेलाइट है। ये देखें ये यहाँ से ये C बैंड की सेटेलाइट होगी, यहाँ पे एक जंपर केबल होगी, ये केबल जाके आगे स्विच में लगेगी और जो KU बैंड की सेटेलाइट होगी यहाँ पे एक कनेक्टर लगेगा, जो नॉर्मल केबल का कनेक्टर होता है वो लगेगा और इसके साथ सेट हो जाएगा और आगे यहाँ से आउटपुट आपके रिसीवर को चली जाएगी। इस LNB को बेहतर तरीके से सेट करने के लिए अच्छा है कि आप ऐसे करें, पहले एक LNB को सेट करें, फिर दूसरी को सेट करें, उसके बाद आप स्विच लगाएं। मीन डैट कि आप पहले C बैंड LNB लगाएं, यहाँ इस केबल लगाएं, उस केबल को डायरेक्ट अपने रिसीवर में लगा लें, दरम्यान में स्विच यूज़ ना करें और इस C बैंड की सेटिंग कर लें। उसके बाद आप यहाँ से केबल उतारें, KU बैंड LNB में केबल लगाएं, स्विच ना लगाएं, डायरेक्ट रिसीवर में लगाएं और KU बैंड की सेटेलाइट सेट कर दें। जब दोनों C बैंड और KU बैंड चैनल सेट हो जाएं, उसके बाद आप स्विच लगा के अपने रिसीवर में उनकी पोर्ट सेट करके तो आप इसको बआसानी सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसमें आपको LNB की जितनी भी टाइप्स हैं उनके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो व्यूअर्स उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना